नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोमी पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उन पर बांध बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम करते हैं जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यहाँ पर 3 बांध बनाए गए हैं, बगलीहार बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध। तीनों ही चेनाब नदी पर स्थित हैं। देखिए दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण बांध हैं और तीनों एक ही नदी पर हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है पंजाब। यहाँ पर 3 बांध बनाया गया है और ये रावी नदी पर बनाया गया है। इसे ही रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। ये बांध पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। देखिए दोस्तों, पंजाब में एक महत्वपूर्ण बांध है, 3 बांध, ठीक है, और ये रावी नदी पर बनाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 3 बांध आपको याद रखने हैं। पौंग बांध जो कि व्यास नदी पर स्थित है। उसके बाद में है नाथपा झाकरी बांध, सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध, ये बांध सतलज नदी पर बना है जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है दोस्तों। और ये भाखड़ा और नांगल 2 बांध है यहाँ पर। भाखड़ा पंजाब में पड़ता है, नांगल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बांध क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 3 महत्वपूर्ण बांध है यहाँ पर भी। पौंग बांध जो कि ब्यास नदी पर है, नाथपा झाकरी बांध सतलुज नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध ये भी सतलुज नदी पर ही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। अब देखिए यहाँ पर है पहला टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। जहाँ पर भागीरथी और भिलांगना नदियाँ आकर मिलती हैं, वहाँ पर टिहरी डैम को बनाया गया है। ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, ठीक है, 260.5 मीटर। उसके बाद में है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध, ये बांध यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स पर स्थित है, ठीक है। ये बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर। आप मैप में देख सकते हो और अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हो। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के जो डैम अभी बनने की शुरुआत में है। रेणुका बांध, रेणुका जी बांध, ये बांध गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। 2019 में बांध का काम शुरू हुआ था। इस बांध से 6 राज्यों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, जो भी नदी घाटी परियोजना होती है वो किसी एक राज्य के हित को देखकर नहीं बनाई जाती, आसपास के सभी राज्य उससे लाभान्वित होते हैं। तो इसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को इसमें फ़ायदा होगा। ये बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। अगला है लखवर बांध, यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। ये बांध उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहला और महत्वपूर्ण बांध है जवाई बांध। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी है, ठीक है, और उसी नदी पर ये बांध बना हुआ है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि लूनी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो जवाई बांध ही है क्योंकि ये लूनी नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो जवाई नदी न देकर लूनी नदी भी दे सकता है। उसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है। उसके बाद में नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है मेजा बांध, जो कि कोठारी नदी पर बना है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। मैप में आप अच्छी तरह से देखें और समझ लें, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर गांधी सागर बांध, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, चंबल नदी पर बना है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। उसके बाद में बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध दोनों नर्मदा नदी पर है।
बहुत ही अच्छी तरह से मैपिंग में आप देख सकते हो और इसकी सहायता से आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट है माता टीला बांध। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, इसे ही राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है उसे राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर बना है और रिहंद नदी एक सोन नदी है, उसकी सहायक नदी है। इसे ही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बांध को क्या नाम, दूसरा कौन से नाम से जाना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ये यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा झारखंड। झारखंड में नदी दामोदर नदी बहती है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया गया है। 3 मुख्य बांध कौन कौन से हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत? सबसे पहला आता है तिलैया बांध। तिलैया बांध का निर्माण ब्राकर नदी पर किया गया है, जो कि दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद में दूसरा और महत्वपूर्ण बांध है मेथान बांध। ये भी ब्राकर नदी पर ही बनाया गया है। तीसरा है पंचेत बांध दामोदर नदी पर। तो ये 3 बांध हैं जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बांध है जो कि झारखंड में ही है। ये है मसानजोर बांध। झारखंड में मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया, जो झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कनाडा बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है? तो ये है मसानजोर बांध। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम नेक्स्ट। ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में एक बांध आपको याद रखना है, फरक्का बिराज। जब गंगा नदी क्या होती है बांग्लादेश में जाती है तो ये 2 हिस्सों में टूट जाती है। एक पश्चिम बंगाल में जो हुगली के नाम से बहती है, और एक जो गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, और वहाँ पर दोनों के जो टूटते हैं उसी स्थान पर एक बांध बनाया गया है। बांध का निर्माण किया गया है फरक्का नामक स्थान पर, और इसे नाम दिया गया है फरक्का बैराज। गंगा नदी बैराज, जो गंगा नदी है ये बैराज बांध का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, तो बैराज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण बांध है हीराकुंड बांध। ये महानदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, सबसे बड़ा नहीं कहेंगे, सबसे लंबा बांध कहेंगे, क्योंकि बड़ा तो भाखड़ा नांगल बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ये बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, जिसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। जिस तरह से कोसी को बिहार का शोक और दामोदर को जो पश्चिम बंगाल है उसका शोक कहा जाता है, इसी तरह से जो उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? जो ये महानदी है इसी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। बस आपको इतना ही याद रखना है, और ये सबसे लंबा बांध है। उसके बाद में नेक्स्ट है गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों एक साथ में दिए गए हैं। सबसे पहले गुजरात की बात करेंगे, सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम। उसके बाद में है उकाई बांध और काकरापारा बांध, दोनों ताप्ती नदी पर है। उकाई बांध और काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर। गुजरात में तीनों डैम हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उकाई डैम के बारे में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बेसिकली आपको 2 डैम याद रखने हैं, कोयना डैम और जायकवाड़ी डैम। ठीक है, जो कोयना बांध है ये कोयना नदी पर ही बना है, और जायकवाड़ी बांध है ये गोदावरी नदी पर बना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले स्टेट्स की। अब आते हैं हम साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आपको 2 नदियाँ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करेगी, जो कि कृष्णा और कावेरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम एक साथ पढ़ते हैं जिससे कि आपको इसमें थोड़ी सी आसानी हो।
सबसे पहले हम बात करेंगे अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो कर्नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में है अलमाटी बांध, और जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है। उसके बाद में है कर्नाटक में ही शिव समुद्रम बांध, ये कावेरी नदी पर है। और कृष्ण सागर बांध, ये भी जो कृष्णा सागर बांध है ये भी कावेरी नदी पर है। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य एक बात है, जो कृष्णा सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर नहीं है, कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। उसके बाद में बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है। उसके बाद में नोट करने वाली क्या बात है कि जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जाम में तो ये आंध्र प्रदेश को सही जो है आंसर मानते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु में सिर्फ एक बांध है, मैटूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। मैप में देखें आप अच्छी तरह से, और बिल्कुल ही कंफ्यूजन मत होइएगा, और अच्छी तरह से देखकर आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है केरल, केरल और तेलंगाना। केरल में इडुक्की बांध जो कि महत्वपूर्ण है, पेरियार नदी पर बना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है। उसके बाद में है तेलंगाना। तेलंगाना में एक डैम है पोचमपाट डैम, और जो कि गोदावरी नदी पर बना है। इसे राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। राम सागर डैम के नाम से ये एक क्वेश्चन आया था कि राम सागर डैम के नाम से कौन सा जो है बांध है उसको जाना जाता है, तो ये पोचमपाट डैम है जो कि तेलंगाना में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कंप्लीट हो गए जितने भी डैम थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,